चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज़ नंबर 2 है ना। यूज़ नंबर 2 को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज़ नंबर किसको पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम लोग लास्ट एग्जांपल में यूज़ नंबर 2 में छोड़ा था, क्या लिखवाए थे याद कीजिए। एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, है ना। क्या लिखवाए थे, यूज़ नंबर 1 करके छुड़वा दिए थे। चलो तो यूज़ नंबर 1 में लिखो, यूज़ नंबर 1 में ही लिखो। एग्जाम्पल क्या लिखवाए थे, ही इज़ अ बॉय। अच्छा एग्जाम्पल सिर्फ लिखवाए थे, ही इज़, अच्छा ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। वह एक लड़का है। दूसरा लिखूँगा, है ना, आई मेट अ टीचर, आई मेट अ टीचर, उसका लिखा हुआ है एस्टरडे, आई मेट अ टीचर एस्टरडे। अब देखिए एक बात बता रहा हूँ, आप ए और एन का यूज़ तो पढ़ चुके थे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, वोवेल साउंड रहेगा तो एन लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल रहेगा, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए लगाएंगे। इतना बातें क्लियर है। इंडेफिनिट आर्टिकल कभी तब आएगा जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या कोई और नाउन है, ठीक है ना, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो आर्टिकल का यूज़ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर कुछ एक्सेप्शन उसको भी देखेंगे, वो फ्रेज में यूज़ होगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखो टीचर लिखा हुआ है, कॉमन नाउन लिखा हुआ है कि नहीं है, बताओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब ऐसे सिचुएशन आएगा तो इससे पहले आर्टिकल का यूज़ आप करोगे ही करोगे। अब देखो इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ये होता है इंडेफिनिट चीज़ों को दिखाएगा। बताइए कोई टीचर है या कोई लड़का है, यहाँ पे कोई डिफिनिट तो नहीं कर रहा है कौन सा लड़का कौन सा टीचर, नहीं ना। तो जो इंडेफिनिट चीज़ होगा उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे ए, या साउंड के अकॉर्डिंग वोवेल साउंड आएगा तो आप क्या लगाओगे, एन लगाएंगे। इतनी बातें क्लियर है। आप खुद बताओ ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है तो ए लगाएंगे। क्लियर है। अब इससे क्या पता चलता, आई मेट अ टीचर यस्टरडे, कि मैं एक टीचर से मिला। कौन सा टीचर डिफाइन नहीं है, बस एक टीचर था मिला। क्लियर है। उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको दिया नहीं। अगर इसी टीचर को दोबारा मैं रिपीट करता तो डिफाइन होता, और जब डिफाइन होता तो आगे चल के डिफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते, द टीचर फिर लिखते आगे चल के। क्लियर है। लेकिन आगे चल के जब डिफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात का जिक्र करेंगे। फिलहाल जब पहली बार कोई नाउन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार नाउन का जिक्र होता है किसी भी सेंटेंस में, तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ही लगाते हैं, ना कि डिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर है। इससे पहले हम कभी नहीं डायरेक्ट लिख सकते आई मेट द टीचर यस्टरडे। क्लियर है। अगर पहले वो टीचर की कभी बात हुई हो तब आप ऐसा लिख सकते हो आई मेट द टीचर यस्टरडे, ताकि अगला पर्सन भी समझ जाएगा कि किस टीचर की बात हो रही है, समझे, क्योंकि आपने पहले से बात कर रखा है। अगर पहली बार किसी भी टीचर की बात करें या सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो तो हमेशा वो इंडिफिनिट होगा किसी भी पर्सन के लिए जिससे बात करोगे, और दोबारा जब इसको रिपीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, डिफिनिट होगा। तो आगे चल के डिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन फिलहाल डिफिनिट आर्टिकल तो पढ़ नहीं रहे। लेकिन पहली बार कहीं भी सेंटेंस काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सबसे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ही लगाओगे ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग। और हम लोग साउंड तो सीख चुके हैं, कई एग्जाम्पल भी उस पर किए थे, कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ ये यूज़ नंबर किसका था, 1 का एग्जाम्पल था। यूज़ नंबर किसका था, 1 का एग्जाम्पल था कि पहली बार कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने सेंटेंस में आएगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही लगाएंगे ए या एन, दा कभी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इस पे अगर क्वेश्चन कह दे कि शी मेट डॉक्टर, उसके बाद कहेगा एस्टरडे, ठीक है। सी मेट फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्टर एस्टरडे, और ऑप्शन में आपको देगा एन, बी ऑप्शन में देगा आ, सी ऑप्शन में देगा डा, और डी ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज। बताओ किसके साथ जाओगे। आपने देखा कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, देखो आप लगा सकते कि नहीं लगा सकते, बताओ कौन सा आंसर है, इजी आ जाएगा। पहली बार सेंटेंस में डॉक्टर का यूज़ हुआ, बताओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है। तो इससे पहले कभी भी डॉक्टर का दोबारा तो यूज़ नहीं है, पहली बार यूज़ हुआ है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में आएगा तो इंडेफिनिट होगा, और उसको डिफाइन करने के लिए आगे ना लिखेंगे, ये तो पहली बार इंडेफिनिट है। तो बताओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो आर्टिकल लगाते हैं, इसका नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता ऑप्शन में, ये कट गया। खुद बताओ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका साउंड बताओ कॉन्सोनेंट साउंड होगा या वोवेल साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बताइए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले सिंगुलर काउंटेबल होगा तो कभी एन का यूज़ नहीं करते, ये तो वोवेल साउंड के साथ जाते हैं। तो आप बताओ दा नहीं लगा सकती, क्यों नहीं लगा सकती, क्योंकि डिफाइन नहीं है, पहली बार सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो भी डॉक्टर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इंडेफिनिट होगा। तो जब इंडेफिनिट होगा तो डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा। क्लियर है ये सब बातें, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब देखो अब एक बात और है, जब आप
कोई भी लेटर पढ़ अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, उसको दो नहीं कहीं कहीं जगह 3 कैटेगरी में बांट देता है। पहला हो सकता है आपको वोवेल लेटर में बांटे AEIOU, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर में बांटे जो इसके अलावा बच जाता है BCD 21 लेटर होता ना। इसके अलावा भी थर्ड कैटेगरी कहीं कहीं पे देगा कि सेमी वोवेल लेटर भी होगा, W और Y होते हैं। क्यों ऐसा होता है कहीं पे नोट डाउन कर लेना, पिछले क्लास में बताए थे, वो दूसरे बैच में बता दिए थे। देखो लिखा हुआ है क्रो, लिखा हुआ ना, क्रो मतलब क्या होता है, कौआ। अच्छा एक बात बताओ, क्राई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्राई, क्राई मतलब रोना। DRY ड्राई, ऐसा लिखा हुआ होता है कि नहीं, DRY ड्राई, ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा या सुखाना या सूखना, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन बताओ, जब आपने क्रो बोला तो O का सेंस आया कि नहीं आया W में भी, तो बताओ इसी को अब WORK वर्क लिखा हुआ है। अब बताइए ये W में बताओ, इसमें तो वोवेल साउंड आ गया, इसमें वोवेल साउंड नहीं आया। इसके मतलब ये दो फंक्शन क्या, एक वोवेल साउंड के साथ भी आया है W और एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी आया है W। अगर ये दोनों तरह से आए तो इसको क्या कहेंगे, सेमी वोवेल, मतलब हाफ, जिसको क्या कहोगे, वोवेल। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी समझ रहे ना, जिसको सेमीफाइनल कैसे बोलते हो, सेमी समझते ना। सेमीफाइनल का मतलब क्या है, आधा फाइनल ही है वो, होता है कि ना, 2 टीम आते हैं, होता है ना उसमें, फाइनल में 2 टीम, उससे पहले 4 टीम बना होता है। सेमीफाइनल 2 इधर खेलते हैं टीम, है ना, अगेंस्ट, और दूसरा उधर खेलते हैं, और दोनों में से सेमीफाइनल में से 2 भी जो जीतता है टीम उसको डायरेक्ट फाइनल में खिलाते। तो बताओ हाफ फाइनल उसी को तो कहते हो ना, कहते कि नहीं कहते। तो सेमी का मतलब क्या समझोगे, आधा। तो बताओ आधा ये काम कर रहा है वोवेल का और आधा काम साउंड किसका करता है, कॉन्सोनेंट का। इसीलिए देखो, अब देखो ये बातें समझे, O का भी सेंस है इसमें और W का भी, वा का भी सेंस है, इसलिए दोनों मिला के क्या कहेंगे, सेमी वोवेल होगा। नहीं तो ये नोट डाउन कर लेना। अब आओ क्राई, खुद बताओ क्राई में आप कैसे लिखते हो, क्राई ऐसा लिखेंगे। आप खुद बताओ, जब क्राई लिखोगे यहाँ पे लिखो ड्राई लिखा हुआ है। अब आगे चलोगे, यह मैंने येलो लिख दिया है ना, यस लिख दिया, तो खुद बताओ क्या वाई में अब इसमें साउंड आया वोवेल का, ऊपर वाले में तो है, देखो आई की तरह यूज़ हुआ ना, देखो वाई। तो आप बताओ इसमें तो वोवेल का साउंड है क्या, इसमें है, येलो में नहीं है। तो इसका भी फंक्शन 2 तरह से हुआ, इसका वोवेल के साउंड आया कि नहीं आया, और इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आया। तो बताइए दोनों फंक्शन कर रहे हैं, यानी वोवेल में भी और कॉन्सोनेंट साउंड में भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसको भी क्या कहोगे, सेमी वोवेल। यानी आप स्टार लगा के कहीं भी लिख लेना, W और Y ये क्या होते हैं भाई, सेमी वोवेल लेटर होते हैं। क्लियर है। अब चलो वापस आते हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई थी। अब आते हैं यूज नंबर 2 के ऊपर। यूज नंबर 2 के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यूज नंबर, हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ते हैं। यूज नंबर 2 देखिए, आर्टिकल जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसका यूज़ आप होल स्पीसीज को दिखाने के लिए, पूरी जाति की कैटेगरी को दिखाने के लिए भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। कैसे, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अ लायन इज़, उसके बाद लिखा अ लायन इज़ वाइल्ड एनिमल। अब एक बात बताइए, पहले एक सेंटेंस पकड़ो, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। आपको बताए हैं, देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो ए लगा दें, ठीक है, ये अपनी जगह पे कोई दिक्कत तो नहीं है। खुद बताओ, इस तो ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के देखो क्या ये नॉन है कि नहीं है, है ना। और नॉन के स्पेसिफिक कौन कर रहा है भाई, उसको बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा है भाई, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा जानवर है, तो जंगली जानवर है, हो सकता है पेट एनिमल भी कह सकते हैं, पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर हो सकता है। तो बताइए इसको एडजेक्टिव कहोगे कि नहीं कहोगे, जो क्वालिटी बताएगा नॉन या प्रोनाउन का उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहोगे ना। तो बताओ ये नॉन को जो डिफाइन करता हो अच्छे से कि कैसा है, किस रंग का है, तो उसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो बताओ ये एनिमल, ये बताओ नॉन है ना, कॉमन है। अब ऐसे सिचुएशन में इसको जो डिफाइन करने के लिए आएगा उसको एडजेक्टिव कहेंगे। खुद बताओ ये सिंगुलर है कि नहीं है। और जब एडजेक्टिव आया तो मैंने प्लेस ऑफ आर्टिकल में बताया था कि जब नॉन सिंगुलर हो और उससे पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल तो ए या एन आएगा ही आए, भले दा ना आए, पहली बार जिक्र हो तो। खुद बताओ यहाँ पे सेंटेंस क्या था, गलत था ना। अब इसको सही सेंटेंस करने के लिए क्या यहाँ पे ए लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, समझ में आया। अब आप सोचे तो कि सही सेंटेंस हमने लिखा, गलत लिखा हुआ था, अभी सुधरा, तो क्या लगाओगे, अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। अब सही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब आपने सोचा कि सर आपने तो बताया ए लायन का मतलब एक लायन होगा, क्या एक लायन मतलब वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, कि सभी जानवर होते हैं।
सभी ना होंगे, एक तो हो नहीं सकते, कभी ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो ऐसे सिचुएशन में होल स्पीसीज को शो करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हो आप, और इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करने के लिए होल स्पीसीज आ जाते हैं। जैसे ए लायन का मतलब ये समझना, ए लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा कहेंगे, समझ रहे। अब जब वाइल्ड एनिमल्स करोगे यहाँ पे तो आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा ये है। जैसे पोलर काउंटेबल नॉन आएगा तो कभी ए आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। तो आप बताओ सभी शेर क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, सही बात है ना। अब बताओ सभी की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो ईच लायन, बोलो ईच लायन। आप बताओ, आपको बताया था सिंटेक्स के केस में याद कीजिए, ये जब यहाँ पे ईच और एवरी आता है वो सेपरेशन की बात कर रहा, सिंगुलर पर्टिकुलर की बात, सिंगल पर्सन स्पेसिफिक की बात करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो सिंगुलर वर्ब आता है इज़, उसके बाद क्या कहोगे, अ वाइल्ड एनिमल, यही तो कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल का मतलब ये है कि ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। ए लायंस का मतलब, ए लायन का मतलब क्या समझोगे, शेर क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, यानी सभी शेर जंगली जानवर होते हैं, प्रत्येक शेर जंगली जानवर होते हैं। अब खुद बताओ, मैं लिख दूं ईच, उसके बाद एंड एवरी कर दूं, ईच एंड एवरी, उसके बाद मैं लिख दूं लायन, बताओ लायंस तो नहीं कर सकते। जब भी ईच और एवरी का केस आएगा हमेशा नॉन क्या होता है, सिंगुलर लेता है, और जब नॉन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो बताओ इजी लगाएंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, अ वाइल्ड एनिमल, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, यानी सभी जानवर क्या होते हैं। अब मैं कहूँ ईच लायन, सही बात है, प्रत्येक लायन, जितने भी लायन पाए जाएंगे सभी हैं। बताओ हर एक और प्रत्येक लायन, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्लियर। क्या बताओ, जैसे लिखा हुआ है अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, क्या इससे आप ये डिसीजन ले सकते हो कभी कि अ लायन का मतलब एक शेर सिर्फ जंगली जानवर होता है, नहीं ना। शेर की जितनी भी जातियाँ हैं, होल स्पीसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको क्या कहोगे आप, अ लायन कहेंगे। क्लियर हुआ, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप यूज नंबर 2 में लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, टू शो होल स्पीसीज, है ना, मतलब सभी एक तरह की जाति को दिखाने के लिए आप इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये बातें लिखिए, और मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ कि एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल। तो आप खुद बताओ क्या ये सेंटेंस, अभी तो बताओ, अगर ए हट जाता तो सेंटेंस गलत होता कि नहीं होता। अगर मैं ए नहीं लिखता यहाँ पे तो सेंटेंस गलत होता ना। हाँ, अब दा नहीं लगा सकता क्योंकि डिफिनिट तो नहीं है, वो आर्ट है, डिफाइन नहीं किया हुआ। जहाँ पे आर्टिकल दा लगाते हैं वहाँ पे डिफिनिट नॉन ही खोजते हैं, तो ये डिफिनिट है क्या, कॉमन की बात है। तो कभी भी दा ना लगा के आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। एक बार और डिफरेंस हम लोग देखेंगे ए और दा में, और एन और दा में, वहाँ पे सिलेक्शन की बात करेंगे तब देखना, कहीं पे दा आएगा कहीं पे ना आएगा। वो ऑफ वाले होता ना, या कहीं पे होता ना कि दो नॉन ऑफ से जुड़े हों, इधर भी नॉन इधर नॉन है, तो इस नॉन से पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, ऐसा ट्रिक होता ना। अब वो गलत भी होगा सही भी होगा, ऐसे कई क्वेश्चन उससे बनता भी है। कुछ जो बच्चे रट लेते हैं कि बस दा देखेंगे ऑफ और दोनों नॉन जुड़ा होगा तो बस यहाँ पे दा लगाएंगे। 80% 70% में सही होता है, और 20-30% में ये गलत भाई बात होता है। ऐसा कह सकते हो कि 50-50 कभी कभी हो जाता है, समझ रहे। तो आगे चल के पढ़ेंगे। मेन बात होता है रट्टा मारने से ज़्यादा होता है अंडरस्टैंडिंग लाना, समझ। जितना भाषा पे समझ लाओगे, कोई आपको बोल दे कि ईच एंड एवरी लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो आप वही पर समझोगे अ लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। आप वही समझोगे ऑल लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स, आप वही समझोगे ईच लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। कहोगे कि नहीं कहोगे। यानी एक सेंटेंस को कई तरह से आप लिख सकते हो, मतलब तो वही आएगा, समझ रहे। तो आप बताओ, आगे चल के पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे, तो बातें हैं हर जगह पे। मतलब वो देखो, भाषा का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, सीधे सीधा कितना समझ आया। रटे नहीं हो, रटोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप बताओ, एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, अगर एक हटा देते तो गलत सेंटेंस था कि नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, ये सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, सॉरी ये यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नॉन है ना। इससे पहले बताओ जो उसकी क्वालिटी बताओ तो उसको क्या कहोगे, एडजेक्टिव। अब तो बताओ हर वर्ड का मतलब जो भी सेंटेंस में लिखोगे समझ जाओगे कि ये नॉन है भाई, ये एडजेक्टिव है। ये जब सिंगुलर नॉन है तो इसका आर्टिकल कहाँ गया सर, ये तो आर्टिकल इस आपने ले ही लिया, ले लिया ना, ये तो साइड हो गया। तो इसका आर्टिकल आपने कहाँ लिखा, सेंटेंस में तो कहीं लिखा ही नहीं। तो इसका मतलब सेंटेंस रॉन्ग है। अगर सेंटेंस को सही करना पड़ेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नॉन के अकॉर्डिंग, यहाँ एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना ही पड़ेगा,
समझे। और दा नहीं लगा सकते क्योंकि डिफाइंड नहीं है वो है क्या, डिफिनेट नहीं है, तो डिफिनेट आर्टिकल दा भी नहीं लगाएंगे। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब देखो इसका मतलब आप खुद से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बोलो सभी। क्या एक जो एलिफेंट होता है वो बड़ा जानवर होता है, ये सभी होंगे जितने भी कैटेगरी होंगे हाथी के, सब बड़े हैं, है कि नहीं अपने आप में। तो आप क्या ये 3 सेंटेंस खुद से लिख सकते हो फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा पक्का। तो इसको जल्दी से डिफाइन कर लो यूज नंबर 2 में। चलो ठीक है, इसमें लिखना टू शो होल स्पीसीज। जल्दी करो या आगे बता दूं। चलो आगे पढ़ ही लो फिलहाल। यूज नंबर 3 लिखो। यूज नंबर क्या लिखेंगे 3, ठीक है ना। अब आओ ध्यान दो, छोड़ो बाद में तो लिख ही लेना। आ रहा है ना पूरा कि कट जा रहा है, आ रहा ना, कोई दिक्कत, नीचे कट गया, आ रहा ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो आप खुद से लिखेंगे और कमेंट में लिख के दिखाएंगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे हो सकता है, यानी एक सेंटेंस को 3 और तरीके से मैं लिख सकता हूँ और तीनों का मतलब सेम आएगा, कोई मीनिंग में डिफरेंस नहीं आ सकता। आप वापस आओ। ऐसा कभी हो सकता है कि मालूम चला आपने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया और कोई आपके मोहल्ला में बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है ना, ऐसा कह सकते हो। तो आप क्या कहोगे, तो सचिन तेंदुलकर है। अब रियलिटी में तो है नहीं, वो एक ही है, वो सचिन तेंदुलकर इकलौता वर्ल्ड में है ना, हमारे इंडिया का, है कि नहीं है। अब उसकी तरह अगर कॉपी लाना पड़े तो मतलब है तो नहीं वो ओरिजिनल। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पर्टिकुलर नाउन का मतलब क्या समझोगे, प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन अपने आप में सचिन तेंदुलकर क्या है, प्रॉपर है कि नहीं है, समझ रहे। आप बताओ जैसे शेक्सपियर का आप नाम ले लीजिए, होता है कि नहीं होता। अब वो अपने आप में डिफिनिट है, प्रॉपर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको कभी भी यानी सचिन, मैं बोलूँ वह सचिन तेंदुलकर की तरह है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता। तो ऐसे सिचुएशन बताओ वो सचिन तेंदुलकर की तरह, वो ओरिजिनल वो सचिन तेंदुलकर है नहीं। अगर सचिन तेंदुलकर ओरिजिनल में होता तो सीधे सीधे कहते हैं ही इज़ तेंदुलकर, यह नहीं कहते हैं। अगर मालूम चला किसी का नाम राहुल है, या मालूम चला राहुल द्रविड़ मैं ले लेता हूँ कि राहुल है और राहुल एक ही है मान लो, और उसकी तरह कोई मतलब बनना चाह रहा है, तो क्या बोलेंगे, तो एकदम राहुल की तरह है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन अगर कोई राहुल है तो आप क्या लिखोगे, जैसे मैं कहूँ वह तेंदुलकर है, मालूम चला हमारे बिहार में कोई आ गया सचिन तेंदुलकर आ गए, तो क्या कहेंगे, है ना, ही इज़, यही ना लिखेंगे, ही इज़ तेंदुलकर। चलो क्या लिखेंगे, ही इज़, उसके बाद क्या कहोगे, तेंदुलकर, बोलो यही ना कहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसका मतलब वो ओरिजिनल तेंदुलकर की बात कर रहा हूँ, समझे, सचिन ओरिजिनल जो है ना सचिन तेंदुलकर उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सर ऐसा लिखा जाए कि ही इज़ आ तेंदुलकर, क्या ये सेंटेंस सही हो गया कि गलत। अब देखो ऊपर वाला सही है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ओरिजिनल तेंदुलकर की बात है, कि वह तेंदुलकर है। अगर आपने लिख दिया ही इज़ अ तेंदुलकर तो ये भी सही है, इसका मतलब डुप्लीकेट तेंदुलकर की बात है। डुप्लीकेट मतलब उसकी तरह है नहीं वो, समझ पा रहे ना। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ शेक्सपियर, मालूम चला क्या है शेक्सपियर, ही इज़ शेक्सपियर। आप खुद बताओ ही इज़ शेक्सपियर अगर कर दिया, आप खुद बताओ अगर आप इसको कहना चाहे कि वह शेक्सपियर की तरह है तो आप क्या लगाओगे, ही इज़ आ शेक्सपियर, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। आप खुद बताइए अगर आपसे कहे कि वह मेरे मोहल्ला का एक तेंदुलकर है, आप बताओ हो सकता है ऐसा, होगा कि नहीं होगा। वह तेंदुलकर है नहीं, मेरे मोहल्ला का मतलब कॉपी है, एकदम बिल्कुल तेंदुलकर की तरह खोलता है। तो ऐसे सिचुएशन बताओ क्या कहोगे, ही इज़, उसके बाद क्या कहोगे, सिर्फ आ हटाएंगे क्या, बोलो हटा सकते हो कभी, ही इज़ आ तेंदुलकर ऑफ माई स्ट्रीट, यह हो सकता है मोहल्ला का मोहल्ला लगा लेंगे, ऑफ माई मोहल्ला, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो क्या कहोगे, ही इज़ आ तेंदुलकर ऑफ, अगर आपने ए को हटा दिया तब बताओ क्या होगा, ओरिजिनल वाला कभी हो सकता है, गलत ना होगा, इसलिए ए यहाँ पे ज़रूरी है लगाना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हो सकता आपके मोहल्ला में बताइए इनके जैसे एक और तेंदुलकर आ जाए खेलने के लिए, एकदम सेम टू सेम खेल दें, तो स्पेसिफिक तो है नहीं वो, तो दा भी नहीं लगा सकता कि दा तेंदुलकर ऑफ माई मोहल्ला लगाओगे, यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होगा।
तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी प्रॉपर नॉन का यूज कॉमन नॉन की तरह हो जाए, तो उस कॉमन नॉन की तरह जब यूज होगा तो उससे पहले क्या लगाओगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी आप देखो है तो प्रॉपर नॉन, लेकिन इसका यूज कैसे हो रहा है, कॉमन नॉन की तरह, सर्च पर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन इससे पहले आर्टिकल का यूज आप करेंगे। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है? अब बताओ तो क्या लिखोगे, है ना, वेन लिखो, या हिंदी में पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जब प्रॉपर नॉन, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नॉन का यूज कॉमन नॉन की तरह होगा, तब इससे पहले आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, वो भी साउंड के अकॉर्डिंग। इंडेफिनिट आर्टिकल में तो दो आते हैं, ए और एन दोनों आते कि नहीं आते। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहोगे, जब भी कोई भी प्रॉपर नॉन व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज कॉमन नॉन यानी जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाए, तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल में दो तरह के आर्टिकल हो, एक ए और दूसरा क्या होता है, एन होता है। क्लियर है, तो साउंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अब बताओ मैं लिखूँ ही इज़ दारासी, ही इज़ दारासी, इसका मतलब बताओ तो क्या होगा, बोले ओरिजिनल वाला है ना, ही इज़ दारासी, तो ये क्या कहोगे, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल। अगर मैं कह दूँ कि ही इज़ आ दारासी, ही इज़ आ दारासी, तब बताओ क्या होगा, हाँ, वह दारासी है, हो गया। इसका मतलब वह दारासी की तरह है, ओरिजिनल नहीं है, समझ में, हाँ, वह एक दारासी है, ऐसा होगा नहीं, वह एक दारासी तो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ऐसा, वह एक दारासी की तरह है, वह एक दारासी तो ऊपर हो जाएगा, वह एक डॉक्टर है तो कहते हैं ना, ही इज़ अ डॉक्टर। वह राम है तो क्या लगाओगे, ही इज़ राम, वह राम की तरह, तो ही इज़ अ राम कहेंगे। मतलब समझ में आ रहा है आपको, हैं? जैसे मालूम चला, मैंने ऊपर में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, क्या लिखे हैं, ही इज़ तेंदुलकर, इसका ना ओरिजिनल है, वो वह तेंदुलकर है। मैं कहूँ ही इज़ आ तेंदुलकर, इसका ना ओरिजिनल नहीं है, उसका कॉपी है, उसकी तरह खेलता है भाई। जैसे मैं कहूँ ही इज़ विराट, तो क्या कहोगे, विराट कोहली की बात है, ही इज़ विराट। कहेंगे ही इज़ आ विराट, तब कहोगे ना कॉपी है, मतलब उसकी तरह है, सच पर। जैसे मैं बोलूँ ही इज़, है ना, प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, आपको मतलब की तरह का हिंदी आता ना, की तरह, जिसको आप लाइक बोलते हो, है ना, ही इज़ लाइक यू, इसका मतलब क्या होगा, वह आपकी तरह है, बोलते कि नहीं बोलते, वह तुम्हारे पापा की तरह है, तो ही इज़ लाइक योर फादर, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते। तो उसी तरह बताओ ही इज़ प्लेइंग, उसके बाद क्या कहेंगे, लाइक विराट कोहली, लाइक विराट कोहली, विराट कोहली, तो बताओ इसका मतलब आप क्या होगा, वह विराट कोहली की तरह खेल रहा है ना। क्या विराट कोहली खेल रहा है, तो अगर विराट कोहली खेलता है तो यहीं पे कह देते ना, विराट कोहली इज़ प्लेइंग, ऐसा ना कहते हैं। तो इसका मतलब ही इज़ प्लेइंग, खेल कोई और रहा है, लेकिन किसकी तरह, विराट कोहली की तरह। मतलब ऊपर में चलो, वह ही इज़ आ तेंदुलकर, देखो ऊपर में लिखा ही इज़ तेंदुलकर, इसका मतलब वह तेंदुलकर है, और ऊपर में इसके नीचे चलें ही इज़ आ तेंदुलकर, इसका मतलब वह तेंदुलकर की तरह है। समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे ना, बोलो कि कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो बताओ आज से कोई का है ही इज़ शेक्सपियर, इसका ना ओरिजिनल वाला है, तो आप तो है नहीं रहे, तो सेंटेंस तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो अगर उसके कोई कॉपी रहेगा तो क्या कहेंगे, ही इज़ आ शेक्सपियर। समझ रहे, कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब बताओ ये कब लगाओगे, वो तो मतलब ज़्यादातर केस किस में आएगा, कॉपी वाले केस में, अगर किसी को उसकी तरह बोलना होगा तब। जैसे इसमें कैसे है, वो विराट कोहली नहीं खेल रहा है, विराट कोहली की तरह खेल रहा है। अगर विराट कोहली खेलता है तो आप इसको उठाते, यहाँ पे लगाते विराट कोहली इस प्लेइंग, ख़त्म, और एक्स्ट्रा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप बताओ बेसिक पढ़े हो ना, ये बातें समझ में आए कि ये भी बातें सही है, ऊपर वाला भी बात सही है, लेकिन ये बताओ क्या है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल समझ में आ रहा है, और इसका मतलब कॉपी है, कॉपी समझ रहे, बोलो। तो ऊपर वाला बताओ ही इज़ शेक्सपियर, ओरिजिनल है, और नीचे वाला ही इज़ अ शेक्सपियर, डुप्लीकेट है, कॉपी। तो इसी तरह कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओरिजिनल कॉपी। आप बताओ ये अपने आप में सेंटेंस सही है कि नहीं, बोलोगे यस, है ना। क्या विराट कोहली खेल रहा है कि विराट कोहली की तरह खेल रहा है,
विराट कोहली की तरह खेल रहा, कौन खेल रहा है, ही खेल रहा है। क्लियर। तो आप हेडिंग यूज नंबर 3 में क्या डालोगे, जब प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह हो तो उस प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते ही हैं। समझ में आया, तो दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए इन बातों को कॉपी कर लेना जल्दी से। यूज़ नंबर 1 का समझ में आ गया था, लिखवा दिए थे। यूज़ नंबर 2 का फिर समझ में आ गया था कि पूरी मतलब जाति को दिखाने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हो, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हो। फिर यूज़ नंबर 3 में क्या लिखा कि जब कोई प्रॉपर नाउन, लिख लो, जब कोई व्यक्तिवाचक, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा देंगे, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जातिवाचक संज्ञा की तरह हो, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी जातिवाचक संज्ञा की तरह हो, जातिवाचक संज्ञा की तरह हो, तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले, तो उस व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखोगे, इफ proper noun is used, if proper noun is used as common noun, as common noun, if proper noun is used as a common noun, as common noun, before that proper noun indefinite article is used, कॉमा करके लिखना, बिफोर या कॉमा ना लगाना, डायरेक्ट लिखना, बिफोर दैट प्रॉपर नॉन, बिफोर दैट प्रॉपर नॉन indefinite article is used. If proper noun is used as common noun, if proper noun is used as common noun before that proper noun, before that proper noun, before that proper noun, before that proper noun indefinite article is used. और बस ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, कि ही इज़ तेंदुलकर मतलब ओरिजिनल तेंदुलकर की बात है, ही इज़ आ तेंदुलकर मतलब कॉपी है उसका, मतलब वो है नहीं, उसकी तरह है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखो, ही इज़ आ तेंदुलकर ऑफ माई मोहल्ला, मतलब मेरे मोहल्ला का एक तेंदुलकर की तरह है। यहाँ पे दा नहीं लिख सकते, हो सकता है उसके जैसा कोई और तेंदुलकर भी आ जाए, इसलिए कॉमन की तरह रखना पड़ेगा। अगर आपने दा यहाँ पे लगा दिया तो डिफिनेट हो जाएगा, उसी की तरह तेंदुलकर है और कोई है तेंदुलकर नहीं, समझ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कॉमन नाउन की तरह यूज है तो हमेशा क्या लगाओगे, ए लगाना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे दा लगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा, जिससे रॉन्ग होने की चांस होगी, ठीक है। जहाँ पे डिफाइन ना हो कोई भी चीज़ तो इंडेफिनिट आर्टिकल ही लगाएंगे, ठीक है जी। एक मिनट, जल्दी से लिखो, चेक कन्फ्यूजन था ये वाला लाइक वाला, है ना। देखो लाइक का आगे चल के पढ़ेंगे, दो मीनिंग होता है। एक लाइक का मतलब वर्ब भी होता है, पसंद करना होता है ना, कोई किसी को होता है लाइक यू, तो वो वाला मतलब होता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक होता है लाइक का मतलब होता है प्रीपोजिशन की तरह होता है। और ये प्रीपोजिशन का मतलब समझोगे, प्रेप का मतलब क्या समझोगे, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, और प्रीपोजिशन का जब होगा तो अपने बात क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेता है। हमेशा प्रीपोजिशन अपने बात तुरंत ऑब्जेक्ट खोजता है ना। तो ये बताओ, ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या समझोगे, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का यूज़ अपने साथ करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, की तरह मीनिंग आएगा।
हम लोग प्रीपोजिशन टॉपिक में पढ़े भी थे, याद कीजिए। किस में? नहीं, मैं एग्जांपल इसकी तरह दे रहा था, जैसे ही इज़ अदारा सिंह, वह अदारा सिंह की तरह है, तो आप भी ऐसा कह सकते हो, ही इज़ प्लेइंग लाइक विराट कोहली, कहोगे ना, ही इज़ प्लेइंग लाइक विराट कोहली, मतलब विराट कोहली की तरह खेल रहा है, क्लियर? हाँ, तो मतलब विराट कोहली ओरिजिनल वाला उसी की तरह एकदम खेल रहा है, लेकिन वो विराट कोहली खेल नहीं रहा है, विराट कोहली की तरह खेल रहा है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा? की तरह। जैसे मैं इसको हटा देता, अगर मालूम चला इसको हटा देता, लाइक के बाद कोई नहीं लिखता, बस यहीं तक लिखता है, ही इज प्लेइंग, इसका मतलब क्या होता है? वह खेल रहा है, इतना ना आता। एक्स्ट्रा मीनिंग दिखाने के लिए प्रीपोजिशन लगाया आपने, की तरह। किसकी तरह भाई? विराट कोहली की तरह। ऐसा भी हो सकता है, ही इज प्लेइंग लाइक सचिन तेंदुलकर, ही इज प्लेइंग लाइक धोनी, हो सकता ना, ही इज प्लेइंग लाइक धवन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लाइक का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? की तरह। मैंने इसको दिखाने के लिए वहाँ ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था ना, ओरिजिनल और कॉपी वाला, है ना। ही इज़ अदारा सिंह, इसका मतलब कहाँ हो गया? वो दारा सिंह है नहीं, दारा सिंह की तरह। समझ पा रहे? जैसे मैं बोलूँ, हाँ, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ सीता। अब मैं सीता कहूँ, सीता इज़ लता, सीता इज़ लता। अब बताओ, ये गलत बात हो जाएगा, सीता इज़ लता। ऐसे कहोगे कि लता सीता है, लता मतलब एक लता मंगेशकर की बात है यहाँ पे। अब बताओ, ऐसे सेंटेंस को कहोगे रॉन्ग। अब क्या करना पड़ेगा? सीता जो है लता मंगेशकर की तरह है। लता मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे कोहली लिखते हैं, विराट लिख देते हैं ना, तेंदुलकर लिख देते हैं, तो मतलब तेंदुलकर का मतलब क्या समझोगे? वो तेंदुलकर, है ना। कोहली का मतलब क्या समझोगे? वो कोहली। अब बताओ, यहाँ पे सीता इज़ लता, क्या सही कहना होगा? नहीं ना। तो आप बताओ, ये लता का मतलब लता मंगेशकर की बात है ना। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा कि सीता लता मंगेशकर की तरह, तो आप क्या लिखोगे? सीता, उसके बाद क्या लिखोगे? इज़ आ लता, यही ना लिखेंगे। इसका मतलब क्या समझोगे? सीता लता की तरह मंगेशकर सॉरी लता की तरह क्या है? सिंगर है, गायिका है, हाँ, ऐसा भी कह सकता है। सीता इज़ लाइक लता, ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब आपने देखा, सीता इज़ लता, इसके बराबर ऐसा लिख सकते हो, सीता, उसके बाद लिखोगे इज़ लाइक, उसके बाद क्या कहोगे? लता। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग को आर्टिकल दिखाना है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे। इसके अलावा कहीं कहीं पे देखोगे, ये जो लाइक है ए की तरह क्लियर होगा, कॉपी। चलिए, इतनी बातें समझ में आ रहा है। अब ये बातें किताबों में लिखी होगी, तब तो किताब इतना मोटा होगा। अब इस टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाएं कि सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है, समझे। अब ये बताओ, सीता इज़ अ लता बराबर लिखोगे सीता इज़ लाइक लता, समझे। अब कोई आपको कहा दे सीता इज़ लता, और दूसरा पर्सन कोई आया और कहे सीता इज़ लाइक लता, तो कहोगे बात तो बराबर ही है, इसमें क्या? हाँ, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता सीता इज़ लता। कह सकता है, जैसे मालूम चलो कोई विराट कोहली है नहीं, तो क्या आप अपने आप को कहेगा आई एम विराट कोहली? तो कोई कहेगा क्या बता, आई एम लाइक विराट कोहली। हो सकता है भाई, कॉपी कर लो, क्रिकेट में हो सकता है, उसके बॉलिंग में हो सकता है, तब कह सकते। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वर्ड को उतार लेना। हाँ, अब इस मैं हिंदी मतलब बोल देता हूँ, अब लिखूँगा नहीं, क्योंकि बॉडी भर जाएगा, फिर आपको खुद लिखना है सबका। अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेज़ी में ही लिखूंगा, आपको हिंदी मैं बोल दूंगा, आप कॉपी करते जाएंगे। इन केस ना लिख पाओ हिंदी की, सर समझ नहीं पाए, हिंदी में नहीं लिख पाए, यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू अगेन, मैं फिर से बता दूंगा। क्लियर है? तो बताओ, इतना तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलो, हम लोग जब इतना पढ़ चुके हैं तो एक और चीज़ देखोगे, मैं एक दो बातें लिख रहा हूँ, छोड़ो अभी, बाद में कॉपी करते रहना या फ़ोटो लेके चले जाना अपना, या वीडियो देख लेना, फिलहाल समझो, ठीक है। अब देखो, दो मैं लिख रहा हूँ, कभी कभी मैं लिखूँ इंटेलिजेंट, लिख देता हूँ इंटेलिजेंट, है ना। उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड, इंटेलिजेंट एंड, उसके बाद कहते हैं हाईली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, छोटा पड़ेगा, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऑनेस्ट। उसके बाद क्या लिखता हूँ? टीचर, ऑनेस्ट टीचर, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट टीचर खुद है। अब देखो, एक बात बताया था, जहाँ जहाँ पे कॉमन नॉन आएगा अपने पास आर्टिकल ज़रूर ढूंढेगा, भले ही उसमें एडजेक्टिव रहे या कुछ भी रहे। बताओ, ये कॉमन नॉन है यानी सिंगुलर काउंटेबल नॉन है। सिंगुलर काउंटेबल नॉन है तो ये अपने पहले ढूंढेगा कि आर्टिकल मेरा किधर है ना, आर्टिकल तो ढूंढेगा। अब बताओ, ये डिफाइन तो टीचर है नहीं, कैसा टीचर है? बस किसकी बात कर रहे हैं? इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट टीचर। बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे होंगे, कोई डिफाइन तो अभी किया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन बताओ, ये कॉमन है कि नहीं है? और कॉमन भी कैसा है भाई? डिफाइन किया हुआ नहीं है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नॉन की तरह है कि नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नॉन। बताओ, ये एडजेक्टिव तो आ गया। प्लेस ऑफ आर्टिकल में पढ़ो, जब नॉन से पहले एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाते हैं,
ठीक है, पक्का। और ये देखो यहाँ भी एडजेक्टिव है, एंड से जुड़ा हुआ एक और एडजेक्टिव है। मामला ये है कि इसको अगर आर्टिकल दें तो फिर इससे भी पहले आर्टिकल लगाओगे, पक्का। अब देखो मैंने यहाँ पे लगाया कि ठीक है सर ये टीचर है तो इसके वजह से मुझे आर्टिकल तो देना पड़ेगा, लेकिन ये आर्टिकल क्यों यहाँ पे तो लगा नहीं सकते क्योंकि एडजेक्टिव आ चुका है, तो इससे पहले लगाना पड़ेगा। लगाओगे ना, तो यहाँ पे जब लगाओगे तो मैं इनके अकॉर्डिंग बताओ ए लिखूँ कि एंड लिखूँ, एंड लिखना पड़ेगा। तो एंड थोड़ा सा मिटाओ, यहाँ पे एंड को शिफ्ट करो और यहाँ पे बताओ क्या लिख लोगे, एंड। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। तो फिर कहेगा ये कि डायरेक्ट मुझे कैसे लिख दोगे, एडजेक्टिव से शुरुआत ही नहीं कर सकते सेंटेंस, है ना, इसके वजह से इसको भी देना पड़ जाएगा आर्टिकल। तो आप बताओ कि ठीक है इंटेलिजेंट है तो इसके वजह से आप बताओ ए लिखे कि एन लिखे, ए लिखो, गलत बात, एन लिखे ना, एन इंटेलिजेंट, याद करो। अरे आप हिंदी में बोला था ना कि कोई भी वर्ड इंग्लिश का हो हिंदी में पहले लिखना है, उसके बाद डिफाइन करना है कि ए आएगा कि एन आएगा। अब बताओ यहाँ पे आपने लिख दिया एन। अब मामला फंसा कि सर टीचर तो एक ही है, आर्टिकल आपने दो दो दे रखा है, इसके मतलब पर्सन तो दो हो गया, दो टीचर की बात आपने कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यही बात है कि जब भी दो आर्टिकल आएगा, देखो आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 2 आया कि ना आया, तो जब समझना कि दो आर्टिकल है, टीचर को यहाँ पे प्लूरल लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाना है प्लूरल हो चुका है। आगे जब वर्ब आएगा तो समझना प्लूरल ही वर्ब लिखेंगे, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या लिखोगे, एक दो टीचर यहाँ पे होंगे, एक इंटेलिजेंट टीचर हैं और दूसरे ऑनेस्ट टीचर, समझ में आया। अब याद कीजिए कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, याद, जो चीज़ कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, अब पर्सन एक बना देते हैं, होगा कि जब पर्सन सेम होता है और जो चीज़ कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं कॉम्बिनेशन में। तो बताओ मालूम चला कि मैं इसको सिंगुलर मान लेते कि एक ही टीचर है, तब तो कॉमन लोगे और क्या लिखोगे एन, उसके बाद क्या लगाओगे इंटेलिजेंट, यही तो लिखोगे एन इंटेलिजेंट, उसके बाद क्या लिखोगे एंड तो लिखना पड़ेगा। अब बताओ एंड के बाद ये तो इसका कॉमन चल गया, क्यों कॉमन कब लेते हो, जब सेम सेम रहता है तब, याद कीजिए। यस, मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो बताओ इसका अगर कॉमन लोगे तो एक्स वाई कॉमन आएगा कि 2 कॉमन आएगा, सिर्फ 2 ना कॉमन आएगा, यानी जो सेम होता है वही तो बाहर निकालते हो। तो मालूम चला मैं समझा हूँ कि टीचर सिर्फ सिंगुलर है, मतलब एक टीचर है और इसके लिए एन आया है और एन आया, तो ऐसी सिचुएशन में एन निकाल लेना, ठीक है। तो एन निकाल दिया, इंटेलिजेंट लिखा, एंड लिखा, उसके बाद क्या लिख दोगे ऑनेस्ट लिख दोगे, ऑनेस्ट के बाद फिर से क्या लिखना पड़ेगा टीचर लिखना पड़ेगा। लेकिन दोनों में अंतर हो गया, ये भी सही है ये भी सही है, बात सच पर है, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। एक है कि इसमें ऊपर में जितना आर्टिकल यूज होगा समझ जाना, या जितने भी एडजेक्टिव यूज होगा समझ जाना, आर्टिकल जितने यूज हुए हैं उतने ही पर्सन हैं। 2 आर्टिकल यूज हुए हैं समझो 2 पर्सन है, एक आर्टिकल यूज हुआ है तो 1 पर्सन, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले में चलो, एन इंटेलिजेंट एंड एन ऑनेस्ट टीचर, इसका मतलब टीचर 2 हैं, एक टीचर जो है इंटेलिजेंट है, दूसरे टीचर क्या है ऑनेस्ट है। इससे नीचे आओ, कॉमन लेके मैं समझाऊँ कि टीचर एक ही था, कॉमन ले लिया। कॉमन कहाँ पे आता है, जब सेम सेम चीज़ रहता है तब। मैंने मान लिया है कि टीचर एक ही है, तब ना लोगे कॉमन। तो कॉमन कब लोगे भाई, एन इंटेलिजेंट लिखोगे, एंड उसके बाद लिखोगे एन को फिर हटा देना, क्या लिखना सिर्फ ऑनेस्ट टीचर। इसका मतलब क्या लिखोगे, टीचर एक है, वो दोनों ही क्वालिटी है, इंटेलिजेंट भी है ऑनेस्ट भी, समझ पाए। अब बताओ जब ये सेंटेंस पूरा लिखोगे तो आने वाला वर्ब इसमें सिंगुलर लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन ऊपर वाले कैसे लोगे प्लूरल लोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब ये बात लिख लेना कि जहाँ आर्टिकल एक से ज़्यादा आ जाए वहाँ पे वो सब्जेक्ट कभी सिंगुलर ना होके प्लूरल होता है और 2 व्यक्ति की बातें करेगी, जितना आर्टिकल उतना व्यक्ति, क्लियर है। अगर कॉमन करके एक कर दोगे तो समझ जाना फिर सिंगुलर वो बन गया, ठीक है, एक ही टीचर की बात कर दिया और एक टीचर में 2 गुण, इंटेलिजेंट भी ऑनेस्ट भी, ऊपर वाले में 2 टीचर, दोनों का अलग अलग गुण, एक इंटेलिजेंट दूसरा क्या है ऑनेस्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर इसका हिंदी लिखना पड़े तो बताओ क्या लिखोगे, 2 शिक्षक लिखोगे, 2 शिक्षक हैं, ये नहीं लिखोगे 2 शिक्षक, है ना। एक तेज मतलब इंटेलिजेंट, और दूसरा क्या लिखोगे, अच्छा 2 शिक्षक कहाँ ऊपर वाले से लेंगे, 2 शिक्षक होंगे, एक क्या होंगे तेज और दूसरे क्या होंगे ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार होंगे, ईमानदार। ये वाला बताओ, एक शिक्षक लेकिन उनका गुण कितना है, गुण 2 है, पहला क्या है तेज है और दूसरा उन्हीं का गुण क्या है ईमानदार भी है, दूसरा क्या भाई ईमानदार भी, ईमानदार। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई होगी।
तो ये बातें लिख लेना कहीं पे। अब बताओ, हम लिख रहे हैं कुछ बातें यहाँ पे और आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। चलो, एन एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट बॉय। बताइए लड़का कितना है, क्वालिटी कितना है, क्या क्या क्वालिटी है। वो तो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। दूसरा क्वालिटी है वो ईमानदार भी है, ठीक है। दूसरा फिर लिखते हैं एंड एजुकेटेड, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं एंड ऑनेस्ट। उसके बाद लिखता हूँ बॉय। बोलो, लड़का क्या है, 2। एक का क्वालिटी क्या है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा। दूसरा क्या है, ईमानदार है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इन बातों को याद रखना है कि आप जब एंड से 2 एडजेक्टिव जुड़े हों, देखो एक एडजेक्टिव है, दूसरा भी एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आया हो, है ना, एक ही मतलब पूरे सेंटेंस में एक ही आर्टिकल आया हो, तो समझ जाना एक ही पर्सन की बात है। और एंड से जुड़े हों और दोनों तरफ एडजेक्टिव में दोनों अपना अपना आर्टिकल लिया हो, तो मतलब 2 व्यक्ति 2 पर्सन की बात है और दोनों की क्वालिटी भी अलग है और दोनों के पर्सन भी अलग अलग। क्लियर है। देखो क्वालिटी एक का क्या है, ऑनेस्ट है, दूसरे क्या है, एजुकेटेड है। ऊपर वाले में बताओ, लड़का एक ही है, ऑनेस्ट भी है वो। अब देखो ऐसा कभी हो सकता है कि आपने पेन लिया, देखो है ना, आधा वाइट आधा ब्लैक है। तो अगर मैं लिखूं अ वाइट एंड ब्लैक मार्कर, खुद बताओ इसका मतलब बताइए। और एक मैंने लिखा है अ वाइट एंड अ ब्लैक मार्कर, बताइए क्या अंतर है। ऊपर में एक ही मार्कर है। चलिए चलो यहाँ पे ध्यान दो। ए वाइट एंड अ ब्लैक मार्कर, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, अ वाइट एंड अ ब्लैक मार्कर। देखो ऐसा कभी कभी होगा, अ वाइट एंड ब्लैक मार्कर मतलब मार्कर एक ही है, देखो है ना, उसमें क्वालिटी दो है। ऊपर से क्या है, हो सकता है ब्लैक हो जाए, दूसरा उसका कलर क्या होगा, वाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता। और दूसरा अ वाइट एंड अ ब्लैक मार्कर, इसका मतलब क्या समझोगे, मार्कर 2 है, एक वाइट है एक क्या है, ब्लैक है। तभी तो आर्टिकल अपना अपना लिया है। जब अपना अपना आर्टिकल ले तो समझना पर्सन भी और थिंग्स भी अलग अलग है। क्लियर हुआ। अब एक ऐसा ले लो कि मैं लिखूँ अ वाइट एंड ब्लैक कॉ, तो बताओ इसमें कितने गाय हैं। गाय तो एक ही है क्योंकि आर्टिकल सिंगल आया है, लेकिन उसका 2 होगा। हो सकता है आधा से होगा ना कि वाइट उजला हो और आधा से क्या हो, काला, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कि दोनों अलग अलग हैं, वाइट होगा एक, लिखो अ वाइट एंड अ ब्लैक, उसके बाद क्या लिखोगे, कॉ। तो बताओ कितने गाय हैं, 2 काउ है, एक क्या है, वाइट है, दूसरा क्या है, ब्लैक है। अब बताओ आगे चल के हम लिखें इज या आर, और इसमें लिखते हैं इज या आर, तो बताओ सिलेक्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। और जाके हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। बताओ ये 2 है कि 1 है, बोलोगे सिंगल है भाई, है ना, आर्टिकल क्या है, सिंगल, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, तो इसके साथ भाग जाएंगे। समझ रहे। लेकिन यहाँ पे देखो अ वाइट एंड अ ब्लैक कॉ, मतलब 2 है ना, तो 2 है तो मतलब प्लूरल हो गया, तो आने वाला वर्ब प्लूरल, तो आर के साथ भागेंगे। क्लियर हुआ। बताओ आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन करेंगे, आगे हम लोग सिंटेक्स से भी पढ़ते हैं। तो सिंटेक्स कुछ नहीं होता, जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं। जाइए आइए, जब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, अरे जाओ ना, ऐसा जाओ ना, कहाँ जा रहे हो, उधर से देखो ला जाइए, एक काम करो ऊपर ही लगा देंगे कैमरा, कहीं शिफ्ट कर देंगे अपना बहुत दिक्कत होगा। चलो इन बातों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो अब नहीं है। तो अब यूज़ नंबर ये क्या था, 3 था ना, इसमें क्या लिखना है, यूज़ नंबर 4, और लिख लेना कि जितने आर्टिकल होंगे उतने ही पर्सन होंगे, उतने ही थिंग्स होंगे। सच पा रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लेना। अभी जो बच्चे आए हैं जल्दी से सीधा कॉपी कर लो, बाद में समझाते हैं। चलो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा, कोई बात नहीं है। तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए
आज जिनका क्लास छोटे अपलोड हो जाए वीडियो तो देख लिया करिए। हम लोग यूज़ नंबर फिर 4 के बाद 5 चलेंगे, 2 3 4 यूज़ है, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल पे आ जाएंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल था, थोड़ा डिजिटल बोर्ड होता तो थोड़ा लंबा क्लास ले लेते, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको मिटाएंगे फिर वही बच्चे को दिखाना दिक्कत होता। चलो नो प्रॉब्लम, जल्दी से कॉपी कर लेना, इसका समझाते हैं।